नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 की आंसर की आयोग द्वारा घोषित की जा चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं मिलाए हैं कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कौन सा दिया गया है तो मिला लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसके अलावा किसी अन्य परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक बार सरसरी निगाह से ज़रूर देख लें। बहुत जल्दी वीडियो कवर किए जाएंगे। जो आयोग ने उत्तर माने हैं उनको हम आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न है, नरेश धीरे धीरे बोलता है। इसमें आयोग ने अपना उत्तर माना है डी को, रीतिवाचक। रीतिवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। यहाँ सही नहीं पूछा गया है तो आयोग ने अपना उत्तर माना है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त अनुपयुक्त को, उपकार अनुचित को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, अशुद्ध वाक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयोग ने ए को माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, झरना का पर्यायवाची नहीं है। इसमें कौन सा माना है? इसमें आयोग ने माना है ए, वार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर ए, गयंद। अगला प्रश्न है, आध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। इसमें आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें आयोग ने उत्तर माना है बी। अगला प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना। इसका सही आंसर क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसमें आंसर माना है मार्च 1950। अगला प्रश्न है, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान विकास और नवाचार। कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा? इसमें बहुत लोगों ने अपोलो 12 लगाया है, लेकिन अपोलो 11 सही है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आयोग ने ई को ही माना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का गठन किया गया है? इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर माना है
ऑप्शन नंबर बी। प्लासी के युद्ध 1757 में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया था? इसका सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। अगला प्रश्न है, उल्का पिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? इसको माना है ऑप्शन नंबर डी, बुल्ढाणा को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का गलत मेल है? ऑप्शन नंबर, इसमें सही आंसर माना है ए को, मनरेगा। ये 1999 में नहीं बनी थी, ये गलत है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीकी को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर ए। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को मानव संक्षिप्ताक्षर में समाहित किया गया था। अक्षर एन का क्या अर्थ है? एन का अर्थ पूछा गया है। इसका सही आंसर आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति हानि के लिए जिम्मेदार इविल क्वार्टेट 4 मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल है। इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी, प्राण। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर माना है डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा है? इसका सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट टी पेन। भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित पत्तनों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर ए, 4 1 2 3, यानी हल्दिया, फिर पारादीप, फिर उसके बाद विशाखापत्तनम, लास्ट में चेन्नई। निम्नलिखित में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में आता है। एक ही है, केवल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का है। खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषक स्तरों का रसायनों का संचयन कहलाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए, जैव आवर्धन। कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत गरीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती हैं? इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी, गॉस का नियम। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? इसका सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी, NTPC नेत्रा, ग्रेटर नोएडा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा।
गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनी है? एक सदनी पूछा गया है तो मध्य प्रदेश की है एक सदनी, बाकी में दो हैं, विधानसभा विधान परिषद। किस समाजशास्त्री ने शामीरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया चेंजिंग विलेजेस लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समवर्ती चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1923 को। ये सब आयोग के द्वारा माने गए हैं। 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुला डी सिल्वा। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है? इसमें आयोग ने क्या माना है? इसमें माना है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? इसमें हो जाएगा आदित्य L1। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? इसका आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर बी, कौशल पंजी। आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? इसमें आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर बी, 50%। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? इसका आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर बी, लोहना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया गया था? इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929। यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है तो पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश है। इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर ए, 27,500 करोड़। यदि कुल अंशदान 55,000 करोड़ है तो NRI और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि के बीच का अंतर क्या होगा? इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर डी, 8,250 करोड़। यदि NRI द्वारा निवेश 8,000 करोड़ है तो कंपनियों और FII द्वारा भारत बांड्स में संयुक्त निवेश है। इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर 5,000 करोड़ है तो भारत बांड्स के लिए अंशदान की गई कुल राशि लगभग कितनी है? इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी, 35,714 करोड़। यदि FII द्वारा कुल योगदान 33,000 करोड़ है तो कुल NRI और बैंक द्वारा भारत बांड में अंशदान के लिए दी गई योगदान राशि, इसमें आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी, 1,11,000 करोड़। नगर ए और बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर ए और ई में स्नातकों की संयुक्त संख्या का अनुपात है। इसमें ऑप्शन सी, नगर एफ में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तरों की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है? इसमें माना है ऑप्शन नंबर डी, सभी नगरों में स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या में कितना अंतर है? इसमें माना है ऑप्शन नंबर सी, नगर ए, डी और एफ में मिलाकर स्नातक
स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या कितनी है? इस वाले में माना है सी। ए, सी, ई और एफ शहरों में कुल मिलाकर स्नातकोत्तरों की औसत संख्या क्या है? इसमें आयोग ने माना है डी। पार्टियों का 26वां सम्मेलन COP 26 जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आंसर माना है ए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर माना है डी। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में एक नहीं है? इसका आयोग ने उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर डी। 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. जत्ती। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी प्रतिभूतियाँ। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी पहल का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। निम्नलिखित में से कौन सा एनडीएमए यूएनडीआरआर के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये गलत है, इसमें जफ़ार खान लिखा है बल्कि गफ्फार खान होता है। ऑप्शन नंबर यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? यूनिवैक का पूरा नाम ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। वोल्टेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है? इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर डी, HTML। अगला कंप्यूटर शब्दावली में गीगो शब्द का अर्थ है? इसका सही आंसर है सी, MS पावरपॉइंट का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हैंडबुक यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संरक्षित डेटा ट्रांसफ़र करता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूप। सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूटस्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा लाइबर ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एंड टेक्स्ट एक्सटेंशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयोग ने जो माने हैं वही बता रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है बी, स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शंस कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा। MS पावरपॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कंपाइलर। ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? इसका सही आंसर है बी, हेराल्ड ब्लैंटर्ड। डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, Alt+Shift+I। निम्नलिखित सूची उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा। उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित थे? ये हो जाएगा हॉकी, डी। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये हो जाएगा सब्जी वाला सी में, वाराणसी में। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? ये हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर माना ए, 2 और 3। उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संबल किस वर्ष रखा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ओडीओपी योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को भी कहा जाता है क्या? इसमें आयोग ने उत्तर माना है बुद्ध चावल को। सी। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी पेपर और क्वेश्चन अच्छे स्पीड टेस्ट सीरीज चलते हैं आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? इसमें भी है रोजा। अगला, उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? इसमें हो जाएगा आंसर नंबर बी, गिरिजा देवी। कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर माना है आयोग ने ऑप्शन नंबर ए, 1988। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जोया है शायद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाजी वारिस अली शाह। स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीएन लाहिड़ी। और लास्ट और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित हैं? तो देवगढ़ का मंदिर और भीतरगांव का मंदिर जो गुप्त काल से संबंधित हैं। तो ये आयोग द्वारा 100 के 100 प्रश्न की हमने आंसर की करवा दी है। आप लोग देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।